बच्चों, ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी व्याकरण वचन परिचय भाग 2। तो बच्चों, हमने वचन परिचय के कुछ नियम आगे पढ़े हैं, तो बाकी के जो नियम हैं वो बच्चों हम आज पढ़ेंगे। आप सभी ने वो अगले जो नियम है एक वचन बहुवचन के वो याद भी किए होंगे और नोटबुक में लिखे भी होंगे और याद भी रखना है। तो हमने जो 4 नियम पढ़े थे अकारांत आकारांत के बारे में, वो सब याद रखना है और आगे का जो नियम है वो हम आज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं। 5वां नियम है ईकारांत तथा ईकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। बच्चों ध्यान से, ईकारांत तथा ईकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे कि हाँ बच्चों, ईकारांत माना ह्रस्व ई वाले जो शब्द हैं और जो पुल्लिंग शब्द हैं वो बहुवचन में नहीं बदलते, और दीर्घ ई वाले जो शब्द हैं और पुल्लिंग शब्द हैं वो बहुवचन में नहीं बदलते। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हैं ये पुल्लिंग शब्द है और कौन सा है, ह्रस्व ई वाला। व्यक्ति का व्यक्ति ही रहेगा। कवि का कवि ही रहेगा, एक वचन में भी कवि बहुवचन में भी कवि। ऋषि का भी ऋषि ही रहेगा। आदमी, देखो बच्चों यहाँ पे दीर्घई है, हाँ, और ये शब्द पुल्लिंग है। दीर्घई हो और पुल्लिंग हो तो बहुवचन में शब्द नहीं बदलते। देखो यहाँ पे आदमी ईकारांत, व्यक्ति ईकारांत, हाँ, ईकारांत ह्रस्व ई और ईकारांत दीर्घई, और शब्द कौन से होने चाहिए, पुल्लिंग। अगर पुल्लिंग हो और दीर्घई और ह्रस्व ई हो तो वो बहुवचन में नहीं बदलते। विद्यार्थी का विद्यार्थी ही रहेगा। तो बच्चों हमें ये नियम याद रखना है। दूसरा है ईकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन या जोड़ने से बनता है या जोड़ते समय दीर्घ ई ह्रस्व हो जाती है। हाँ बच्चों, अभी हमने ईकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में देखा, वो बहुवचन में नहीं बदलते, लेकिन ईकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन हमें बनाना है तो हमें शब्द के अंत में या जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, चंद्रबिंदु वाला या। और दूसरा भी हमें याद रखना है कि जो ह्रस्व ई वाले शब्द हैं उनके पीछे हम या जोड़ेंगे तो वो ह्रस्व ई ही रहेगी, लेकिन अगर हम दीर्घ ई के पीछे या जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ ई का ह्रस्व ई हो जाता है। हाँ, दीर्घ ई का ह्रस्व ई हो जाता है। हाँ बच्चों, याद रखना। देखो हम इसके शब्द देख लेते हैं। रीटी ई, देखा बच्चों अंत में कौन सा है, ईकारांत आता है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका बहुवचन जोड़ते समय हमें रीतियाँ या जोड़ना पड़ता है, पीछे चंद्रबिंदु वाला या। टीठी ई ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसका बनता है टीठियाँ। विधियाँ, लिपियाँ, जातियाँ। अभी देखो बच्चों, और दीर्घ ई ह्रस्व हो जाती है या जोड़ते समय, वो कौन से शब्द हैं वो हम यहाँ देखेंगे बच्चों। नदी, हाँ देखो बच्चों यहाँ पे दीर्घ ई है,
ये जो हमने सब देखा है वो ह्रस्व ई है। जो ह्रस्व ई में हम बहुवचन बनाते हैं या जोड़ते समय तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर शब्द के अंत में अगर दीर्घ ई होती है तो उसका बहुवचन बनाते समय ह्रस्व हो जाती है। जब हम या जोड़ते हैं उस शब्द से तो ये दीर्घ ई है वो बहुवचन में ह्रस्व ई हो जाती है। अभी देखो बच्चों, हम ये सब उदाहरण देखते हैं। नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ। देखा बच्चों, ये दीर्घ ई है, यहाँ बहुवचन में ह्रस्व ई हो जाती है। पालकी पालकियाँ, टोकरी टोकरियाँ, मछली मछलियाँ, कहानी कहानियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, सहेली सहेलियाँ, सखी सखियाँ, चींटी चींटियाँ। या जोड़ना है हमें और ये जो दीर्घ ई है उसका ह्रस्व ई करना है। डाली डालियाँ, कली कलियाँ, खिड़की खिड़कियाँ। हाँ बच्चों, ये नियम हमें याद करना है। अभी हम आगे का नियम देखेंगे। 7वां नियम है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है या चंद्र बिंदु वाला लगाते हैं। हाँ बच्चों, अभी अंत में कौन सा कारांत होता है? या कारांत वाले जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनका बहुवचन बनाते समय अंत में जो या होता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु रख देने से उसका बहुवचन हो जाता है। हाँ देखा बच्चों, देखो हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पूरिया, या कारांत और अंत में क्या आता है? या। तो उसका बहुवचन करते समय हमें सिर्फ या पर चंद्र बिंदु लगाना है। इसलिए ढेर सारी पुड़ियाँ हो तो पुड़ियाँ और पुड़िया। चीडिया, या कारांत अंत में स्त्रीलिंग शब्द और उसका बहुवचन होता है चीडिया। सिर्फ या पर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन हो जाता है। चूहिया, चूहिया, देखो बहुवचन में चंद्र बिंदु आ गया। डिबिया, डिबिया, बूढ़िया, बूढ़िया, गुड़िया, गुड़िया। यहाँ पर क्या रखने से होता है? चंद्र बिंदु। ये भी हमें बच्चों अच्छी तरह से याद करना है। आगे हैं 8वां नियम। ऊकारांत तथा ऊकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। बच्चों अभी ये खास याद रखना है कि ऊकारांत हो और पुल्लिंग शब्द हो तो बहुवचन में नहीं बदलते। कौन से? तो देखो जैसे कि साधु का होगा साधु ही रहेगा। ये पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन में नहीं बदलते। देखो ये है ह्रस्व ऊ और ये है दीर्घ ऊ। ऊकारांत साधु ऊकारांत वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए बहुवचन में नहीं बदलते। शिशु ह्रस्व ऊ, शिशु, शिशु का शिशु ही रहेगा, बहुवचन में पुल्लिंग शब्द है इसलिए नहीं बदलेंगे। डाकू, देखो बच्चों ये दीर्घ ऊ है, डाकू, डाकू का रहेगा डाकू। अच्छी तरह से याद करना है। देखो बच्चों अभी 9वां नियम है कि ऊकारांत तथा ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से बनता है। ए जोड़ते समय दीर्घ ऊ ह्रस्व हो जाता है। हाँ बच्चों ये देखो अभी ऊकारांत वाले ही शब्द हैं, लेकिन आगे हमने देखे पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं परिवर्तित होते, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है और ऊकारांत है
तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें ए जोड़ना पड़ता है। और उसमें दूसरी एक बात कौन सी हमें याद रखनी है कि ए जोड़ते समय अगर दीर्घ ऊ होता है तो वो ह्रस्व ऊ हो जाता है। देखो बच्चों, जैसे कि धेनु, ऊ कारण है लास्ट में, उसका बहुवचन बनाया हमने चंद्र बिंदु वाला ए लगा देने का। धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए, धातु धातुए, चंद्र बिंदु वाला ए लगाने से इसका बहुवचन हो जाता है। हाँ, ये सब कौन से शब्द हैं? ह्रस्व ऊ, ह्रस्व ऊ का ह्रस्व ऊ ही रहेगा, सिर्फ ए लगाने से बहुवचन बनता है। ए जोड़ते समय दीर्घ ऊ ह्रस्व हो जाता है। जैसे बहु बहुए, देखो बच्चों यहाँ पे बहु ऊ दीर्घ ऊ है। अगर दीर्घ ऊ हो तो देखो यहाँ पे बहुवचन बनाते समय चंद्र बिंदु वाला ये तो लगाना ही है, लेकिन साथ में ये जो दीर्घ ऊ है उसका क्या करना पड़ता है? ह्रस्व ऊ। बहु बहुए, वधु वधुए, जू जुए। हाँ बच्चों, याद रखना है ये हमें। दीर्घ ऊ जब आए और बहुवचन बनाना हो तो दो बातें याद करनी है, एक ए लगाना है चंद्र बिंदु वाला, और दूसरा जो ये दीर्घ ऊ है उसका ह्रस्व ऊ हमें करना है। हाँ बच्चों, याद रखना है। अभी हम आगे देखेंगे 10वां नियम कि औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। हाँ बच्चों, अभी औकारांत लास्ट में शब्द के अंत में औकारांत होता है, तभी स्त्रीलिंग शब्दों में कौन से शब्द होने चाहिए? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा कर के बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गौ, औ, हाँ औकारांत है ना, तो उसके पीछे भी ए चंद्र बिंदु वाला लगाने से बहुवचन बन जाता है। लेकिन कौन सा शब्द होना चाहिए? औकारांत वाला स्त्रीलिंग शब्द। बच्चों याद रखना, 11वां नियम है एक का एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। हाँ बच्चों, जो हमेशा समूह में आते हैं। प्रजा, तो प्रजा का बहुवचन बनेगा प्रजाजन, जन लगा दिया। एक वर्ग हो, एक दल हो या एक समूह का जो बोध कराते हैं, ऐसे शब्द होते हैं एक वचन में, उनको बहुवचन बनाने के लिए अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन ऐसे शब्द पीछे लगा देते हैं तो उसका बहुवचन बन जाता है। देखो बच्चों, प्रजा, प्रजाजन, गुरु, गुरुजन, देखो ये जन लगा दिया। छात्र, छात्रगण, पाठक, पाठकगण, ये एक वचन शब्द है, ये बहुवचन शब्द है। श्रोता, श्रोतागण, देखो गण लगा दिया पीछे। कवि, कविगण, लेखक, लेखक वृंद, अध्यापक, अध्यापक वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, शिक्षक, शिक्षक वर्ग। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो समूह का बोध करते हैं, ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाने के समय हमें पीछे ये सब शब्द लगाने पड़ते हैं, उससे बहुवचन बनता है। देखो बच्चों, अब हम आखिरी नियम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, दर्शन, समाचार, दाम, हस्ताक्षर। हाँ बच्चों, ये जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही बोले जाते हैं। प्राण है, प्राण का प्राण ही रहेगा, बहुवचन ही रहता है। दर्शन, दर्शन का दर्शन ही रहता है। समाचार, दाम, हस्ताक्षर, ये सभी
हमेशा बहुवचन ही कहलाते हैं। इनका उपयोग एक वचन में भी बहुवचन शब्द की तरह ही होता है। ओके बच्चों, ये सब आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है और सभी नियम एक वचन और बहुवचन के याद करना है। ओके बच्चों।